अगर 1 के पावर में अगर 20 लिख रहे हैं, मतलब 1 के पावर में अगर 20 लिख रहे हैं तो हमें तो 1 ही मिल रहा है। मतलब 1 के पावर में अगर कुछ भी लिखेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर 1 के पावर में 25 लिख रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 ही लिख दिए हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको, और आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3, तो आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर 1 अपान आयोटा के पावर 4 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर होल के पावर 2 लिख दिया, मतलब आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3 तो 20 प्लस 3 तो 23। तो आयोटा 1 अपान आयोटा के पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, तो 4 इंटू मतलब 24 प्लस 1 25, 4 इंटू 6 24 है, 24 प्लस 1 है, यहाँ पर 4 इंटू 5 20 और 20 प्लस 3 तो 23। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको आयोटा के पावर, मतलब आयोटा के पावर 4 का होल पावर 3 इंटू आयोटा के पावर 3 लिख ही सकते हैं, प्लस 1 अपान आयोटा के पावर 4 का होल पावर 6 इंटू आयोटा का होल पावर 2। मतलब सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हम इसको अगर 23 को लिखना होगा तो आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 1 अपन आयोटा के पावर 4 इंटू 6 तो 24 प्लस 1 तो 25। तो इसके बाद आयोटा का पावर 4 का होल पावर 5 इंटू आयोटा के पावर 3 प्लस 1 अपन आयोटा के पावर 4 का होल पावर 6 इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा के पावर 1 का मतलब 1 ही होगा। तब यहाँ पर आयोटा का हम लिख सकते हैं अगर 1 इंटू आयोटा के पावर 3 प्लस 1 अपान 1 इंटू आयोटा का होल पावर 2, क्योंकि आयोटा के पावर 4 इजकल टू होगा 1, क्योंकि आयोटा के पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 2, क्योंकि आयोटा के जो पावर 4 है अगर मल्टीप्लाई है तो पावर 8 हो जाएगा। तो आयोटा के पावर 4 तो आयोटा का पावर 2 का मतलब होता है -1 इंटू -1 तो +1। तो इसी +1 को हम यहाँ पर लिखे हैं, तो +1 तो 1 इंटू आयोटा के पावर 3 प्लस 1 अपन 1 इंटू आयोटा के होल पावर 2। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 3 प्लस 1 अपान आयोटा के पावर होल स्क्वायर, मतलब के होल स्क्वायर। अब इसको हम आयोटा के पावर 3 इजिकल टू माइनस आयोटा, तो हम माइनस आयोटा लिख दिए प्लस 1 अपान आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा के पावर 3 इजिकल टू हम लिख दिए माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा के पावर 3 का मतलब होता है आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा ही तो होगा। मतलब आयोटा के पावर 3 को हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस आयोटा लिख दिए, माइनस आयोटा प्लस 1 अपान आयोटा का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम एक बार शुरू से हम इस सवाल को समझा दे रहे हैं कि आयोटा के पावर अगर 23 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5 प्लस 3। तो हम यहाँ पर 4 इंटू 5 मतलब इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं जैसे 4 इंटू 5 प्लस 3। तो आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 1 अपान आयोटा के पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, क्योंकि 24 प्लस 1 करेंगे तो 25 होगा के होल पावर 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख ही दिए हैं। इसके बाद है कि आयोटा के पावर 4 के होल पावर 5 इंटू आयोटा के पावर 3, तो हम यहाँ पर आयोटा के पावर प्लस में है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 3 लिख दिए हैं। इसके बाद है क्या 1 अपान आयोटा के पावर 4 इंटू के पावर 6 इंटू मतलब दिया है कि इंटू 1 इंटू आयोटा, तो हम आयोटा लिख दिए हैं। तो 1 इंटू आयोटा के पावर 3 जब लिख रहे हैं तो हमें आयोटा के पावर 3 या 1 अपान 1 इंटू आयोटा के होल पावर, तो आयोटा के पावर 3 प्लस 1 अपान आयोटा के होल स्क्वायर। अब है कि माइनस आयोटा हम लाए हैं कि आयोटा के पावर 3 इजिकल टू माइनस आयोटा होता है, तो हम यहाँ पर माइनस आयोटा लिखते हैं। यहाँ पर 1 अपन आयोटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा प्लस आयोटा अपन आयोटा का स्क्वायर ही लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही होगा, और आयोटा का अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस आयोटा प्लस
आयोटा अपन -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर अब बातें हम कर सकते हैं कि माइनस आयोटा और माइनस आयोटा हो गया, क्योंकि अभी तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस है तो 1 अपन -1 है तो हम यहाँ पर -1 लिख दिए। माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर जब कर रहे हैं तो हमें मिलेगा आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि अगर a प्लस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर हम कर रहे हैं, तो दोनों a और b जब इक्वल है तो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर 4 आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो आयोटा का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो आयोटा का आयोटा इजकल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर इजकल टू होगा मतलब √-1। तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1। तो वही -1 की वैल्यू को जब हम 1 इंटू -1 करेंगे तो हमें मिलेगा -4। तो जो वैल्यू हमें आंसर होगा वही होगा -4। मतलब इस हम एग्जाम्पल्स में यह समझे कि सबसे पहले 23 आयोटा के पावर 23 है, तो इसको हम बदलेंगे कि अगर इसको आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3 कर रहे हैं अपन 1 प्लस 1 अपन आयोटा के पावर 25 कम कर रहे हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, क्योंकि 4 इंटू 6 जब कर रहे हैं तो हमें 24 मिल जा रहा है। 24 प्लस 1 करेंगे तो 25। इसके बाद है कि आयोटा के पावर 4 के पावर अगर मतलब इंटू अगर 5 है तो आयोटा का पावर 4 का मतलब होता है 1। अगर 1 के वैल्यू से मतलब कोई भी पावर हो 1 के तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 इंटू आयोटा के पावर 3 है प्लस 1 अपन 1 इंटू आयोटा, तो हम यहाँ पर लिख दिए तो आयोटा के पावर 3 प्लस 1 अपन आयोटा का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख दें तो माइनस आयोटा प्लस 1 अपन आयोटा। तो ये 1 को आयोटा में बदलने के लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा अपन आयोटा का स्क्वायर जब कर रहे हैं तो होल स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर का जो वैल्यू होता है आयोटा के पावर 2 का वैल्यू होता है -1। तो हम यहाँ पर -1 लिख दिए हैं। तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर जब कर रहे हैं तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पर हम कर रहे हैं। तो आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो हमें 4 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 आयोटा का स्क्वायर का मतलब होता है आयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो 4 इंटू -1 तो मतलब -4। तो इस एपिसोड में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की इस एपिसोड में मतलब सबसे पहले इसका जो मतलब आयोटा के पावर 23 प्लस 1 अपन आयोटा के पावर 25 का होल पावर 20 का होल स्क्वायर का वैल्यू आंसर जो होगा वो होगा -4। मतलब इस एपिसोड में हम तमाम एग्जांपल्स की भी चर्चाएं किए, पॉइंट की भी चर्चाएं किए, मतलब सभी तथ्यों को जाने। और मतलब इस एपिसोड में हम लोग सबसे पहले बातें की है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हम बताएं z इजकल टू a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी का मतलब 2 रियल नंबर होंगे और यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा का जो वैल्यू होता है वो होता है √-1। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए हमें महत्वपूर्ण जरूरी यह है कि उसमें रियल नंबर भी होंगे और इमेजिनरी नंबर भी होंगे। तो यहाँ पर रियल नंबर a एंड b है और इमेजिनरी नंबर आयोटा है। तो आयोटा इजकल टू √-1 हम ये बता चुके हैं। इसके बाद यह आयोटा का प्रयोग सबसे पहले यूलर ने प्रयोग किया था, मतलब यूलर ने आयोटा का सिंबल का प्रयोग किया था सबसे पहले। और आयोटा की वैल्यू होती है 1√-1 के इक्वल होती है। इसके बाद हम लोग जाने कि आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 0। मतलब आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 2 कर रहे हैं या आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें वैल्यू जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा के पावर r प्लस आयोटा के पावर r प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर r प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब जो इसके वैल्यू होंगे वह 0 के इक्वल होंगे। तो हम लोग इस एपिसोड में बातें की। अब इसके बाद हम लोग बातें की कि आयोटा इज इक्वल टू √-1
आयोटा का जो स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है -1, मतलब आयोटा इज इक्वल टू √-1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा का क्यूब का जो वैल्यू होता है माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू +1। मतलब आयोटा से जुड़े तमाम हम तथ्यों को जाने तो आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा के क्यूब प्लस आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 0। मतलब आयोटा के पावर अगर 4 तक की जब हम तो 0 लिख रहे हैं तो आयोटा का मतलब आयोटा आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 0। उसी को हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर r प्लस आयोटा के पावर r प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर r प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर r प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो आयोटा इज इक्वल टू √-1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा के जो पावर 3 है वो है माइनस आयोटा और आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इस एपिसोड में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ तथ्यों को जाने और जो अगले एपिसोड में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से जो आगे की जो चर्चा है हम अगले एपिसोड में करेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बच जा रहा है हम अगले एपिसोड में जल्द ही इसको ला रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू।